वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कोरोना वबा की। सियासतदान कोरोना वबा को संजीदा नहीं ले रहे, लेकिन आदाद शुमार की बात करें तो ये वबा हर गुजरते दिन के साथ संगीन तर होती जा रही है। मस्बत केसेस में इजाफे की शरह तकरीबन 9% तक पहुंच चुकी है। इस वक्त तक 2539 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि कोरोना से अमवात की शरह भी 2% तक पहुंच चुकी है। लेकिन यहां पर हम ओवरऑल कोरोना की बात नहीं कर रहे, हम कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाकये की बात कर रहे हैं जो कि पेशावर के खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में पेश आया और जिसके नतीजे में 6 अफराद बर वक्त ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जांबक हो गए। ऐसा तो शायद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर होता है और इतनी बड़ी लापरवाही, इस पर इंक्वायरी कमेटी भी अरमला बनाई गई और ताजा तरीन अभी हमने देखा एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक डायरेक्टर समेत 7 अफराद को मुअत्तल भी किया गया है इस रिपोर्ट के बाद। लेकिन क्या इस मुअत्तली के बाद वो लोग आ जाएंगे जितना बड़ा नुकसान हुआ है? इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया कामरान बंगश साहब, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग में ज्वाइन किया। ये जो कल अफसोसनाक एक वाकया पेश आया और इसके बाद इंक्वायरी जो कमेटी बनाई गई, वाकये की नोटिस लिया गया, इज़हार बरहमी किया गया, क्या यह सब चीजें काफी होंगी इस वाकये को जस्टिफाई करने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। ये बिल्कुल काफी नहीं है। हमारी चेक कीमती जाने जो है वो जाया हो गई हैं, शहादतें हुई हैं हमारे अपने लोगों की। तो ये इज़हार बरहमी करना, ये नोटिस लेना और ये इंक्वायरी करवाना, ये बिल्कुल काफी नहीं है। और इसीलिए हमने कल बड़ा ओपनली कहा कि हम जो भी चीज करेंगे वो सब कुछ पब्लिक करेंगे, कोई भी चीज नहीं छुपाएंगे। जो भी रिस्पॉन्सिबल हुआ, जिसके ऊपर भी जिम्मेदारी हुई, जहां पे भी गफलत हुई, हम छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको ये जो कल की रिपोर्ट आई है, इतना ओपनली कोई भी रिपोर्ट में ये चीजें नहीं मेंशन करता। मैं जो रिपोर्ट जिस बोर्ड ऑफ गवर्नर ने किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक उनको 48 घंटे का टाइम दिया गया था, उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही वो रिपोर्ट पब्लिक कर दिया। और ये जो 7 लोग जो सस्पेंड हुए हैं, मेरे ख्याल से और वजीर आला साहब की जो टोन है, वजीर सेहत साहब की जो टोन है, ये सस्पेंड कराना जो है ये काफी नहीं होगा। हमें अपने लोगों की सेफ्टी और अपने लोगों की जो हेल्थ है उसके ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 48 घंटों में आनी थी, 24 घंटों में रिपोर्ट आई है, इसका मतलब ये कि मामला इतना कोई उलझा हुआ नहीं था, पता था कि किसने करना था और किसकी गफलत हुई है। और अब ये भी पता चल गया, सस्पेंशन भी हो गई। आपने कहा इससे आगे बढ़ेंगे, मुकदमे करवाएंगे। नंबर 1, क्या कानूनी कार्रवाई करेगी हुकूमत उन अफराद के खिलाफ अपने फर्ज से गफलत के ऊपर? नंबर 1। नंबर 2, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? जी, मसला 3 दिन से चल रहा था, ऑक्सीजन नहीं आ रही थी और उसके बावजूद इसको हल नहीं किया गया, तो ये तो कहानी बहुत लंबी है, सारी इंतजामिया तक जाती है। 3-4 क्वेश्चन जो आपने अपनी बात में किए हैं। एक तो मामला पेचीदा, देखें बड़ा मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मुझे भी तकरीबन 2-2.5 साल इस दफा गवर्नमेंट में हुए, उससे पहले भी मैं लोकल गवर्नमेंट में रह चुका हूँ। जब आप किसी चीज को छुपाना चाहें, जब आप किसी चीज को लिंगर ऑन करना चाहते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उसमें आप डॉक्यूमेंटेशन में, कागजों में आप ऐसी बातें, ऐसी स्टोरियां गढ़ना शुरू कर देते हैं जो कि वो लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, कंफ्यूज मैसेजेस जाते हैं। हमने कल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने और वजीर सेहत ने बड़ा क्लियरली कह दिया हमारी हुकूमत ने कि हम कोई चीज पब्लिक से नहीं छुपाएंगे, और उसी का आपने देख लिया कि सारी चीजें पब्लिक के सामने हो गई। दूसरी बात ये कि जो गैस की या जो ओवरऑल जो मैनेजमेंट का इशू है वो सामने आ गया कि कहाँ पे मसला था, कहाँ पे गफलत बरती गई है। अब ये सारी चीजें जो है वो पब्लिक के सामने आ चुकी है। मैं आपको आगे का वे फॉरवर्ड ये बता रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर बाद तकरीबन 11 बजे वजीर आला साहब जो है वो खुद शेयर कर रहे हैं हाई लेवल मीटिंग, जिसमें वो आगे का बताएंगे कि हमने आगे का क्या करना है। हम इस पे, मेरी ये फीलर है, मैं अभी शायद कबल अज वक्त है कि मैं आपको बताऊं कि, लेकिन ये जो सस्पेंड हुए लोग या जो ये इंक्वायरी है, इसको शायद दोबारा से भी कहा जाए कि जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो भी हमारे पास कानूनी ऑप्शंस हैं वो हम यूज करें। उसके अलावा जो है शायद और भी मजीद भी इसकी तह तक जाने की कोशिश की जाए कि किसी भी लेवल पे, अगर आला सतह पे कोई जो हॉस्पिटल डायरेक्टर है उसकी तो ऑलरेडी आपने इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ ली कि उसकी तो टर्मिनेशन की रिकमेंडेशन दे दी गई है। लेकिन मुख्तलिफ पहलू हम इसको देखेंगे कि और आगे हम अगर और भी कोई जिम्मेदारान है किसी भी लेवल पे तो हम नहीं छोड़ेंगे। जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ हम कोविड की भी थोड़ी सी बात कर लें,
क्योंकि वहां पर केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं कोविड के, क्या हॉस्पिटल्स में इंतजामात हैं बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियसली जो केसेस की तादाद है वो बढ़ रही है और वर्स्ट है। सो आप लोगों की गवर्नमेंट इस हवाले से क्या प्लानिंग या स्ट्रैटेजी पर कायम है कि किस तरह से इन केसेस को या इन मरीजों को केटर करना है? देखिए, ये जो KTH का वाकया हुआ ये तो किसी सूरत जस्टिफाइबल नहीं है, हम इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में आप देख लें कि वहां पे जो आप उनका हेल्थ सिस्टम, अगर आप इटली की बात करें या स्पेन की बात करें तो वो ग्लोबल लीडर्स थे मेडिकल साइंसेज में, उनका हेल्थ सिस्टम बैठ जाता है। ऐसे जब वंस इन अ सेंचुरी जो पेंडेमिक्स आते हैं उसमें इस तरह के वाकयात जो है वो हो जाते हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड में भी हो जाते हैं। तो हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि SOPs के ऊपर फॉलो करें लोग। लेकिन कामरान भाई, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं बनी जैसी इटली और अमेरिका में थी। यहाँ पे बनती तो ये बैठना तो बहुत छोटी बात होती, ये कोलैप्स बहुत छोटी बात होती। सिचुएशन ऐसी बनी नहीं, आपको भी पता। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको जो पेशावर की सूरत हाल है, यहाँ पे अगर आप KTH की बात करें तो हमारे पास 90 बेड्स जो कोविड स्पेशलाइज हैं और 90 आउट ऑफ 90 ऑक्युपाइड थे। तो इसका मतलब है कि हम ओवर ऑक्युपाइड हैं। हमारा सिस्टम जो है जितना एब्जॉर्ब कर सकता है उतना ही हो रहा है। हम और फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं। हमने जो कोविड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स बनाए हैं उनको हम दोबारा एक्टिवेट। चले हम ये विश करते हैं और हमारी आपसे गुजारिश भी है कि आइंदा इस तरह का कोई वाकया पेश ना आए। इस पे तो आप कह रहे हैं, आप इंक्वायरी भी आपने की है और सजा भी करार वाकई देंगे जो जिम्मेदारान है, लेकिन कोशिश कीजिए कि बाकी हॉस्पिटल्स में चेक कर लिया जाए सिचुएशन को टाइमली। थैंक यू वेरी मच, हमें आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया हमारे शो और अपने ख्यालात से आगाह किया। हमारे साथ कामरान बंगिश साहब मौजूद थे, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। इसी मौके पर ब्रेक लेनी हमने, ब्रेक के बाद वापस आए।